नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे गन्ने की मिठास बनाम जिन्ना की नफरत वाली राजनीति भी गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है और ध्रुवीकरण से लेकर तुष्टीकरण तक का आरोप विपक्षी खेमे पर ही लगा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष बढ़ती महंगाई से लेकर पर्चा लीक पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रहा है और आरोप यह लगा रहा है कि जिन्ना बनाम गन्ना की राजनीति और बयान मुख्य मुद्दे से भटकाने की सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जिन्ना बनाम गन्ना पर है आज का दंगल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। एक महीने पहले का अखिलेश यादव का ये एक बयान उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को नैरेटिव खड़ा करने का मौका दे चुका है। मौका कोई हो, मुद्दा कुछ भी हो, जिन्ना यूपी में बीजेपी को चुनावी खेती का खाद पानी मुहैया करा रहा है। जो ये तंगाई है, जिन्ना की अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है, वे दंगा करवाते थे। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। जिन्ना के बहाने निशाने साध रही बीजेपी के नैरेटिव में गन्ना भी शामिल हो चुका है। ये अहम इसलिए है क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बावजूद किसान संगठनों के तेवर बरकरार है। आंदोलन खत्म न करने पर अड़े राकेश टिकैत की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों पर असर पड़ने की संभावना है। चुनावी रोग लग गया है संयुक्त किसान मोर्चा। लग जा भाई, एक आधे का रोग लग जा, बीमारी है या लग जा किसी न किसी के। लोग तो कह रहे हैं क्या कि राकेश टिकैत भी चुनाव में कूद सकते हैं। मैं कहाँ एफिडेविट दूं, किसको चाहिए एफिडेविट? हमारी जबानी हमारा एफिडेविट है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़वाएंगे और लड़वा तो पूरा देश रहा है, ये कौन नहीं लड़वा रहा? आप नहीं बताओगे लड़वा रहे, आप भी लड़वाओ, किसी न किसी को तो वोट दोगे आप भी। लोग तो कह रहे हैं कि आप किसानों को भी लड़वा रहे हो। हम तो लड़वा रहे, सड़क पर लड़वा रहे हम किसानों। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की पकड़ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जिन्ना और गन्ना बीजेपी के लिए किसान आंदोलन से मिले चोट की भरपाई कर देगा? तो उधर सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव किसान आंदोलन की पीठ पर सवार होकर अपने लिए वोटों का गणित भुना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, पंजाब में चुनाव है, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए उन्होंने वोट के लिए फैसला लिया। अब फायदा होगा उनको, सरकार बना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कुमार कुडाल के साथ आज तक। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण जिन्ना बनाम गन्ना में सिमट कर रह जाएगा? क्या विकास के एक्सप्रेसवे की बात केवल आंकड़ों के लिए है? और कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की यह राजनीति? दंगल में आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया, कांग्रेस से संजीव सिंह, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और एआईएमआईएम के वारिस पठान। गौरव भाटिया, गन्ना की मिठास बनाम जिन्ना की नफरत, क्या डबल इंजन की सरकार के काम पर विश्वास नहीं कि बीजेपी को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का आरोप बार बार लगाना पड़ रहा है? पहली बात। और दूसरी बात, गन्ना का जिक्र, क्या किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ कुछ कमजोर हुई है जैसा सपा का आकलन है, इसीलिए गन्ना बनाम जिन्ना? गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो बड़े गर्व से ये बात मैं कहूंगा आज कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
जब गोरखपुर जाते हैं और बाकी जगह जाते हैं तो विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और अभी हमने देखा किस तरह से जेवर को भी नया जेवर मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पे शिलान्यास किया गया है। किस तरह से एम्स रायबरेली और गोरखपुर में आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्योंकि हमने 5 साल बड़ी लगन मेहनत निष्ठा से कार्य किया है, इसलिए हम अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं यही उत्तर प्रदेश कह रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी क्या मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारत का चुनाव है, लेकिन वो जिन्ना को याद करता है। वो कहता है जिन्ना जिन्ना जल्दी से आ जाओ वरना चुनाव हार जाएंगे। इसकी वजह यह है समाजवादी पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक राजनीति करने का रहा है। उनको लगता है जिन्ना का नाम लेने से उत्तर प्रदेश के जो हमारे भाई बहन मुसलमान हैं वो लोग रिझाए जा सकते हैं, जबकि असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश और भारत का मुसलमान सरदार पटेल को अपना आदर्श मानता है, महात्मा गांधी को मानता है, जिन्ना को नहीं मानता है। और इसीलिए इस बार भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंचर साइकिल से टायर की ट्यूब फटेगी, टायर चला जाएगा। अनुराग भदौरिया, बात मैं बता दूं, 1 मिनट रुके। अनुराग भदौरिया का इस पर उत्तर ले लेते हैं ताकि बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे। अनुराग भदौरिया, मौका तो पहले अखिलेश यादव ने ही दिया, जिन्ना का स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के साथ जिक्र करके, फिर ओम प्रकाश राजभर का बयान, फिर कि जिन्ना अगर प्रधानमंत्री बना दिए गए होते तो संभवतः विभाजन नहीं होता, फिर शफीकुर रहमान बर्क का अखिलेश यादव के बचाव में आना। बीजेपी का आरोप है कि जिन्ना का बार बार जिक्र सपा कर रही है, यह तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कौन सुबह से लेकर शाम तक नेता जिन्ना 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 घर जिन्ना का जिन्न सवार इनके ऊपर में। गन्ना की बात करो तो नहीं जवाब देंगे, लेकिन जितनी बार आप निकाल लीजिए, आपके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, सारे नेता लंबी लंबी भी फेंक रहे थे ना, अरे गोरखपुर जाते हैं, बनारस जाते हैं, रायबरेली जाते हैं, पता नहीं कहां इनके नेता जाते हैं, बस एक ही बात चिल्लाते हैं, जिन्ना। उसके अलावा कुछ नहीं चिल्लाते। गन्ना किसान की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महिला अत्याचार की बात नहीं करेंगे। और जो लीकेज सरकार है, जो लाखों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेलती है, जो पर्चा लीक हो जाता है, फिर इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कोई नहीं बख्शा जाएगा, एक दुनिया भर की बातें, फिर पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता है, जनता के लिए कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट पाना चाहते हैं। इनको पता है ये हारने वाले हैं, बुरी तरह हारने वाले हैं, इनको मालूम है, इनकी आत्मा जानती है। रात में उठ जाते हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, सोचो आप, अखिलेश यादव के नाम से योगी जी, मोदी जी, प्रवक्ता इनके अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। भाषण में अखिलेश यादव सुबह से लेकर शाम तक शुरू करते हैं अपना भाषण अखिलेश यादव जी से, समाप्त करते हैं अखिलेश यादव से, क्योंकि इनको पता है कि अखिलेश यादव इनके सपने में आने लगे हैं, इनको हार का डर सताने लगा है, इसलिए आए बाएं साएं कुछ बोलने लगते हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल, ये बता दे, गन्ना खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, बता दे जरा। सोयाबीन खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, बता दे जरा। चलिए मैं अभी आपको बताता हूं, गन्ना की बात कर लें, सोयाबीन रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, गन्ना रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, बता दे। ये हमें बता दे, भी पता चल जाएगा कि जनता क्यों किसानों के कितने हितकारी हैं। पूछिए इनसे। चलिए वारिस पठान, पूछिए। आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप उत्तर दे दीजिए। मैं वारिस पठान पूछ लिया। नहीं ठीक नहीं, इनसे पूछिए सोयाबीन ज्वार। नहीं आप भागिए मत। सोयाबीन ज्वार और गन्ना रबी की, इसमें कौन सी फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, बता दीजिए। पूछो ना इनसे, अभी पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। वारिस पठान, चलिए, ये रबी का मतलब जानते हैं, ये रबी का फसल का मतलब जानते हैं, पूछो। चलिए गौरव भाटिया, अगर आप जल्दी से उत्तर देना चाहे तो आप उत्तर दे दीजिए, वरना मैं वारिस पठान को लेकर आता हूं। हाँ जल्दी दीजिए उत्तर, बताइए। गन्ना खरीफ की रबी की फसल है। अरे अनुराग भदौरिया, वही एक बात 20 बार आपके बोलने से नहीं होगा। आपने एक बार पूछ लिया अपना प्रश्न, अगर वो जवाब देना चाहें तो देंगे, वरना मैं वारिस पठान सामने जी, उनको जवाब देने के लिए आपको चुप होना पड़ेगा। हैकलिंग नहीं चलेगी ब्रॉडकास्ट पर। अच्छा हो गया, मैं चुप हूं। गौरव भाटिया, अच्छा चलिए गौरव जी, ऐसे देखिए, कोई ये सवाल पूछते हैं ऐसे जैसे अध्यापक लगे हों। मैं पूछता हूँ एसएपी क्या है, गन्ने का मूल्य जो होता है, एक करके बेवकूफी की तर्क है जिनको गन्ने की फसल नहीं गौरव जी प्लीज, एक करके। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, जिन्ना इनके लिए जिन्ना इनके आदर्श हैं।
क्योंकि आप आजादी अगर के चुप पहले नहीं भी कराएंगे जिन्ना को गौरव उन्होंने जी तो माना था। उत्तर नहीं मिलेगा। श्यामा प्रसाद अनुराग मुखर्जी भदौरिया, को इन्होंने आपने एमएलए बनाया था ताली बजा जिन्ना रहे की हैं, क्या पार्टी हो से। गया? आपने प्रश्न पूछा, उन्हें उत्तर देने दीजिए। अब आप उन्हें, अब आप बार बार उन्हें टोक रहे हैं। किताब लिखी थी अनुराग भदौरिया, आडवाणी जी उनके मजार पे गए थे। अनुराग भदौरिया, आप अपने पक्ष, अपने समय में अपनी बात रखिए, उसके बाद गौरव भाटिया अपने में अपना बात रखेंगे। इनको नहीं मालूम है, यह शर्म की बात हमारे देश के लिए। ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनको गन्ना की चलिए, मैं वारिस पठान को, वारिस पठान तो हम लोग चर्चा नहीं कर हम नहीं, बिल्कुल चर्चा करेंगे। और अनुराग भदौरिया चुप बैठेंगे, अनुराग भदौरिया चुप बैठेंगे, बिल्कुल चुप बैठेंगे। आप यहाँ हेटने के लिए नहीं आए। आपको अनुराग भदौरिया मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए सर। मर्यादा में आप, अरे आप उनको बचाओ मत। आप लाइफ गार्ड क्यों बन रहे हो? मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को हेकल नहीं करने दूंगा। उनको नहीं पता है गन्ना की अगर नहीं पता होगा तो वो उसका उत्तर देंगे। आप चुप रहिए। अरे वो आपने अपना प्रश्न रखा, उनको उत्तर देने दीजिए। गन्ना की बात हो रही है, गन्ना की बात हो रही है, गन्ना की बात हो रही है। वारिस पठान, क्या जिन्ना का जिक्र भारत में मुसलमानों को वोट दिलाएगा? समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी एआईएमआईएम पर, आपकी पार्टी पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विरोधी वोट आप बांट रहे हैं। अरे देखिए, ये सब आरोप तो चलते हैं हमारे ऊपर कब से लग रहे हैं, मगर पूरा देश देख रहा है कि कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन ए टीम है, बी टीम है। मैंने तो हमेशा कहा, गौरव भाई आज भी बोलता हूं, पहले कांग्रेस बोल रही थी हम बीजेपी के एजेंट है, फिर समाजवादी बोलने लगी हम बीजेपी के एजेंट है, अब बीजेपी बोलती है हम समाजवादी के एजेंट है। तो एक बार बैठ के लोग चाय पे चर्चा कर ले और डिसाइड कर ले कि हम किसके एजेंट है, तो इनको समझ में आ जाएगा हम तो उनके एजेंट है जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी जानें गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। अब बात दूसरी, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? पहले योगी ने चालू किया, अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, और अखिलेश आ गए जिन्ना। अरे जिन्ना ने तो देश का बेड़ा गर्क किया है। हमारे देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है गौरव जी? हम तो जिन्ना की टू नेशन थियोरी को 1947 में छोड़ के आ गए। हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, हमको जिन्ना से, और जिन्ना क्या करेगा इनको? मगर ये क्यों लाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। योगी ने 5 साल में लोगों से सवाल कर रहे हैं आपने क्या काम किया, तो कुछ बता नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने राज्य के नाम चेंज करने के सिवा, सिटियों के नाम चेंज करने के सिवा, नामकरण के सिवा कोई काम नहीं किया। कोविड के सेकंड काल में टोटल फेल हो चुके, बढ़ती महंगाई में वो फेल हो चुके, बेरोजगार युवा कितने बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका आंकड़ा आपके सामने, उसकी कोई जवाब नहीं है उनके पास। योगी के पास जवाब नहीं है कि इतने सारे जो बच्चे मर गए किस दिन से मर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। तैरती हुई लाशें कोविड के काल में हमने देखी, उनकी फेलियर की वजह से, उसका जवाब तो नहीं है। ये सब मुद्दे उठे, जवाब नहीं है तो ये सब मुद्दे उठे तो समझ आता है। योगी जी आ गए, अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान। अब अखिलेश यादव को लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दे देंगे जॉब में और एजुकेशन में, वो आपने नहीं दिया, तो उसकी वजह से अब वो आए तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण वष्टीकरण नहीं चलने वाला अब इन लोगों का। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार हो गई है। उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान चाहता है कि हमारा भी पॉलिटिकल हिस्सा मिले, हमको तीन मौके मिलने चाहिए। एक एक करके गौरव भाटिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले हम 7% वाले यादव को जिताकर हम चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, तो 19% वाला वोट देकर अपने अंदर से डेप्यूटी सीएम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकता? आज जाटों का नेता यादव, आप अनुराग भदौरिया पर या समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का एम्पावरमेंट करने, उनमें से ही हम लीडर तैयार करेंगे, नेता बनाएंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे। ये हो और अनुराग भदौरिया जो इतने वर्षों से लोग आरोप एआईएमआईएम पर, आप पर, एआईएमआईएम का आप पर है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं कर रहे। बात है, मैं अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर, देखिए मैंने आपसे क्या बोला, गलत बात है। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो राजनीति होगी, जो वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पे पड़ेगा, यहाँ पे महंगाई के नाम पे पड़ेगा, तो फिर जिन्ना का जिक्र, नाम तो पे फिर पड़ेगा। जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे? बात सुन लीजिए, जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे अखिलेश यादव या ओपी राजभर या फिर शफीकुर रहमान भर? मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है सुबह से लेकर शाम तक जाति धर्म की राजनीति करना। जिन्ना भी इतिहास है हमारे लिए और नाथूराम गॉडसे भी इतिहास है। इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में, एक ने बंटवारे के लिए काम किया, दूसरे ने पृष्ठभूमि तैयार की। ये वो लोग हैं, ये हमारे एक आदर्श नहीं हो सकते, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों आदर्श हैं, दोनों आदर्श। तो फिर आपके नेता इनका नाम क्यों ले रहे थे? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आप एआईएमआईएम के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
आप AIMIM का जवाब के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते। मैं संजीव सिंह को भी क्यों कर रहे हैं भाई? मैं संजीव सिंह को भी लाता हूं, लेकिन गौरव भाटिया, नहीं गौरव जी ये गलत बात है। गौरव भाटिया उत्तर देना चाहते हैं। गौरव भाटिया उत्तर नहीं दीजिए, सुनिए आप मेरी बात गौरव जी, एक एक करके। ये गलत बात है। नहीं आप जवाब जरूर दीजिए, मैं एक एक करके सब जवाब दीजिए और अपने समय में बोलिए, अपने समय में बोलिए। गौरव भाटिया, अरे मुझसे ही तो पूछा था आपने। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए, केवल गौरव भाटिया आप उत्तर दीजिए। चुप कराएंगे, जनरेटर को तो देंगे जी। धन्यवाद। गौरव जी देखिए, मैं समझता हूं ये मांग बिल्कुल जायज है कि 3 विपक्षी पार्टियां बैठी हैं, नंबर में 3 हैं, सीटों में तो हमारे से 15% ही हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जाएगा तो सबकी बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब मैं उत्तर देता हूं सबसे पहले सपा की ही बात का। आपको मालूम है आजम खान अंदर क्यों है? किसानों की जमीन हड़पी इसलिए अंदर है जेल में। ये किसानों का प्रेम बताएंगे। दूसरी बात, आप बताइए जिन्ना कौन लाया? प्रवक्ता वो होता है जो अपने लीडर की बात को बताए, वो नहीं होता है जो लीडर की बात को ही गलत ठहरा दे। यहाँ पे ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव मूर्ख है, उनको नहीं पता कि जिन्ना बोलना है। इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। चुप कराइए इनको, पहले चुप कराइए। अनुराग जी शांत कराइए। अनुराग जी फिर जब आप बोलेंगे तब वो बीच में बोलते रहेंगे। आपने क्या किया? आप उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर संजीव जी के पास आऊंगा। आप उनकी किताब लिख रहे थे उनके बारे में, आपके नेता उनके साथ, केवल पहले उनके साथ मंत्री, केवल गौरव भाटिया पहले उत्तर देंगे। साथ रहे। देखिए मैं एक बार रूल्स ऑफ द डिबेट फिर सेट कर दूं। अनुराग जी जब आप बोलेंगे तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, जब गौरव भाटिया बोलेंगे तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इसको हेकलिंग कॉम्पिटिशन नहीं बनेंगे। गौरव भाटिया आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप दोनों इसको टाइम कर लीजिए ताकि आप दोनों को पता चले कि इक्वल समय दिया गया है दोनों को। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया। गौरव जी आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं ये मानता हूं जब सभा के प्रवक्ता बोले तो हम लोग नहीं बीच में बोले, और इसी तरह से हमें भी समय मिलना चाहिए। और 3 पार्टी अगर आरोप लगाएंगी तो उनका जवाब देने का हक है हमारा। लेकिन मैं सपा को इस राउंड में निपटाता हूं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी जो कहते हैं बीजेपी का टीका उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जान से खेल रहे थे, जो बता रहे थे कि ये टीका सेफ नहीं है, नामर्द बन जाओगे। और देखिए मुलायम सिंह यादव जी क्या जो परिपक्वता है, उन्होंने बेटे की बात नहीं मानी, उन्होंने टीका लगवा लिया। गन्ना किसानों पे आते हैं। आपको पता है जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने बकाया था हजारों करोड़ रुपया, वो किसने पूरा किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बकाया भी पूरा दिया और रिकॉर्ड जो है भुगतान किया उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। तीसरी बात, ये वो लोग हैं जो सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं, ये जनता को क्या देंगे? ये वो लोग हैं, गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया हुआ था, हटाया फिर बनाया, और वही गायत्री प्रजापति आज जेल की सलाखों के पीछे है कि हमारे बहनों और माताओं के साथ बलात्कार करता है। ये वो लोग हैं जो दुर्गा शक्ति नागपाल को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि खनन माफियाओं के साथ मिले होते हैं। ये वो लोग हैं जो पुलिस से आजम खान की भैंसे ढूंढवाते हैं। आज वही पुलिस मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। ये फर्क है गुंडा राज से राम राज्य तक, और ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पूरा 1 मिनट आप बोले, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अनुराग भदौरिया इसका उत्तर दीजिए, पूरा 1 मिनट अब आप बोलिए। देखिए ये बोलो, आप देखिए झूठ यहाँ देख लीजिए, गन्ना का अभी भी 4000 करोड़ रुपया बकाया है जो इन्होंने नहीं दिया। जहां तक ये बात करते हैं कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, पूरी सरकार लगी थी कुलदीप सेंगर जिसके रेप पे मुकदमा था, और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बचाते घूमते रहे, और चिन्मय स्वामी को तो लास्ट तक बचाते ही रहे लोग। ये वो लोग हैं जहां 21 लाख 20 लाख लगातार 7-8 बार पेपर लीक हो चुका, न जाने कितने लाखों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। ये वो लोग हैं जो एसएसपी प्रयागराज यहाँ पे जब यहाँ टीचर भर्ती घोटाला हुआ, वो इंक्वायरी कर रहा था, उसको उन्होंने हटा दिया। ये वो लोग हैं जो किसान को रौंदने वाले को, उसके बेटा जिसने किसानों को रौंदने का आरोप है, उसके पिताश्री को देश को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरेआम महिलाओं का चिरहरण करते हैं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पुलिस इनके इशारे पे कहां ना कहां लोगों को मार देती है। क्या आप गोरखपुर में कैसे मारा गया पुलिस ने, निर्दोष व्यापारी को हत्या कर दी,
किसी तरह विवेक तिवारी को यहाँ पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। ये वो लोग हैं एक आंकड़ा जिनके राज में देना झूठ लगातार बोल रहे हैं चोरी, आपके चैनल डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं। चलिए आप दोनों ने एक मिनट, काम की नकल, आप दोनों ने एक मिनट, नंबर बदल के दोनों ने 1 मिनट बोला। अब निवेदन है, मैं संजीव सिंह बहुत शांति से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 साल से अनुराग भदौरिया जी, आपने अपना पक्ष रखा, किसी ने आपको नहीं इंटरप्ट किया। संजीव सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश एक तरफ सपा का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की जो बात चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार उसका जिक्र कर रही है, क्या इसी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? जी, बहुत विनम्रता से आपके डिबेट को सुन रहा था। 5:18 हो गए। रूल्स ऑफ द डिबेट आपने चर्चा की, 18 मिनट तक एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को आपने बैठा रखा। अब थोड़ा आपको भी देखना है कि आप मुझे कितना समय देते हैं। अब यहाँ चर्चा हम करते हैं, जो आपने पूरी जो फेरिस्त रखी, योगी जी की सरकार ने अगर विकास का कार्य किया होता, कुछ भी कार्य किया होता, तो मैं कहता हूं कि जिन्ना का नाम लेने की क्या जरूरत थी। आप विकास गिनाते, लेकिन जिन्ना के बारे में थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे गौरव भाटिया जी का कमजोर है, उसको मजबूत कर दूं। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। 1931 जिन्ना का जिक्र किसने किया? जिन्ना का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया कि समाजवादी पार्टी ने किया? जिन्नावादी पार्टी है कौन? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के भी लोग जानते हैं। ये सुन लीजिए आप, 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। 1931 में बीएस मुंजे मुसोलिनी से मिलकर आते हैं इटली से, और उसके बाद शाखा का ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं। ये वो लोग हैं कि 25 से लेकर 47 तक अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके माफी मांगे और अंग्रेजों के साथ थे और कांग्रेस लड़ती रही। ये इतिहास है। आजादी के बाद जसवंत सिंह किताब लिखते हैं, आडवाणी जी जिन्ना के मजार पे जाके फातिया पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इस समय, ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लीक नहीं हो रहा है, लीकेज हो रहा है। 2017 से लेके अब तक आप बता दूं, नौजवानों का क्या छला हो रहा है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का लीक हो जा रहा है, यूपी पीसीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जा रहा है, नलकूप आबेटर का पेपर लीक हो जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। और आपको बता दूं, उसमें जब मामले में जांच की आंच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री जब सिद्धार्थनाथ सिंह तक पहुंची, एसएसपी जो है सिद्धार्थ पंकज का ट्रांसफर कर दिया गया, जबरी कोरोना का मरीज बना करके। ये सच्चाई है। आपने एक बार भी समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं किया जिन्ना के जिक्र के संदर्भ में। क्या आपकी कोई सेटिंग है? क्या आपका कोई बिहाइंड द सीन्स बाद में तालमेल बनाने का प्लान है? ये मेरा प्रश्न है आपसे, और इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा भी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बार बार जिन्ना का जिक्र कर चुके हैं। जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव के एक फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी है ओपी राजभर, क्या उनका भी बयान फैक्चुअल है? पहले बयान सुनिए, फिर प्रतिक्रिया देखिए, सुनिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? संजीव जी, जिन्ना का बयान, मेरा प्रश्न था किसने लिया जिन्ना का नाम सबसे पहले, और ये जिन्ना की राजनीति क्यों? ठीक है, अब आप धैर्य से सुन लीजिएगा गौरव जी, इत्मीनान से। अभी आपने चर्चा की कि जिन्ना का नाम किसने लिया और क्यों लिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति परिवार, समाज, देश के लिए तब तक हितकारी होता है जब देश के हित में सोचता है। जिस दिन जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए अवधारणा बनाई, जिन्ना इस देश के खलनायक होगा। और उसी तरह से सावरकर ने जैसे 1937 में अहमदाबाद की हिंदू महासभा में बैठक में करते हुए कहा कि जब 2 नेशन फ्यूरी यहाँ पे लाया सावरकर ने, तो सावरकर इस देश के जो गद्दार थे, अंग्रेजों से जो पेंशन लेते थे, क्या सावरकर, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या सावरकर को ये कभी गाली देंगे? चलिए बताएं। चलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना बनाम सावरकर, लेकिन प्रश्न पूछने की आजादी आप मुझे ही दे दीजिए। मैं आप जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दे दीजिए, मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा। लेकिन गौरव भाटिया, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी गन्ना बनाम जिन्ना बार बार इसलिए कर रही है ताकि जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है,
जैसे संगीन मुद्दे इस समय जो आपके सामने आ रहे हैं उस पर बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे। अगर कानून व्यवस्था इतनी कड़ी है तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? लाखों जो भावी अध्यापक हैं उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? गौरव जी देखिए, ऐसा है, एआईएमआईएम और कांग्रेस, इनकी तो लड़ाई नोटा से है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। और मैं बताता हूं कितनी सांप्रदायिक पार्टियां हैं। अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है ना, उसका पोस्टर लगाया हुआ था जब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। मतलब हम उनको अपराधी मानते हैं, जीरो बना दिया, ये हीरो बना रहे हैं। ये है, आप बताइए, राजभर इनके साथ थे, 1 महीने पहले भाग गए, ये उनको नहीं संभाल पाए और केवल सांप्रदायिक राजनीति फैलाने आए हैं। जब इनके नेता ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान देंगे और साल में 4 देंगे या 5 देंगे, सीटें इनकी शून्य आएंगी और ये 25 और 20 डिप्टी सीएम देंगे। दूसरी बात, आप क्या सांप्रदायिक बयान नहीं दे रहे? आप कह रहे 18-19% की लड़ाई है, वो क्यों नहीं बन सकते? अरे बाकी 81% अगर यही सोच ले जो बहुसंख्यक है, आपका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो आप कहते हैं ना 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये वारिस भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके मुंह से निकला था गणपति बप्पा मोरया 1 साल के लिए टीवी से गायब हो गए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुद्दे नहीं है। फिर मैं निर्विरोध आपको प्लीज बीच प्रयास सभी मेरा यही रहता है कि सभी बोले, लेकिन अपने समय में बोले, अपने समय में सभी बोले। आप उत्तर दीजिए वारिस पठान, आरोप आप पर भी यही लग रहा है कि ये जो राजनीति है। मेरी बात पूरी नहीं हुई गौरव, दिस इज वेरी अनफेयर। आप हर बार हैकलिंग होती है, आप दूसरे पे चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग हैकलिंग करें, एक दूसरे के बीच पे चीचा लेदर करें? ठीक नहीं, बिल्कुल बात पूरी कर लूं। ठीक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सम्मान आपको भी रखना चाहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। मेरा सभी से ये निवेदन है, सभी से ये निवेदन है। जी गौरव भाटिया जी, देखिए 2 तथ्यों पे मैं उत्तर देना चाहूंगा, फिर कांग्रेस का अगले सेगमेंट में जवाब दे दूंगा। एक मुद्दा उठाया वारिस पठान ने कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, वारिस भाई इसको देखें। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट दर गिर के 4.2% है, राजस्थान में 30% है वारिस पठान, गुजरात में 2.4% है, मध्य प्रदेश में 1.9% है, भाजपा शासित राज्यों में सबसे कम। दूसरी बात कानून व्यवस्था की, यह सपा के लिए है। एक भी बलात्कार हो या एक भी हत्या हो तो दुखद होती है। सपा के समय में यह गुंडा राज था। 2014 में 5150 हत्या के मामले थे जो गिर के 3806 2019 में और 3779 2020 में 25-30% की कमी आई। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है। अनुराग भदौरिया जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी गलत है, आप ही के पास आ रहा हूँ अनुराग जी, लेकिन ऐसा ना करें। अनुराग भाई ऐसा ना करें प्लीज, प्लीज। का कहाँ हो सकता है? केवल गौरव भाटिया, फिर अनुराग भदौरिया, फिर संजीव, फिर वारिस पठान। संजीव जी आप भी, अरे देखिए कांग्रेस कितना शांति से वेट कर रही है अपने टर्न का। अनुराग भदौरिया जी नहीं, आप वेट करेंगे। अनुराग भदौरिया जी आप वेट करेंगे। अच्छा, ये कौन सा चर्चा का तरीका है गौरव सावंत? को देश का गृह राज्यमंत्री बनाते हैं तो नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी, आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं, अराजकता टीवी पर नहीं होगी, दंगल में नहीं। दंगल का मतलब है मौके अपना मुद्दा रखिए हम लोग। गौरव भाटिया जी आप बोलिए, अनुराग भदौरिया जी वेट कीजिए। पार्टी तो कमाल की है, ये कैसी हैकलिंग है और क्यों है? क्या हैकलिंग है? भिखारी बोलती है। अरे जो भिखारी बोलते हैं आपके, उनको सुनिए ना अनुराग जी, आपको अपनी बातों में दम नहीं लगता? आप अपने समय में बोलिए, आप हैकल क्यों कर रहे हैं? अरे अपने समय में बोल रहा हूँ, मुझे बोला गया तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, गलत बोला तो टोका मैंने। नहीं सर, मैं बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा आप कब बोलेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो मैं बताऊंगा। गौरव भाटिया आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद कि आपने इन्हें रोका। जनता और दर्शक यही पसंद करते हैं कि सभ्य डिबेट हो, आंकड़ों से हो, तथ्यों से हो, ईमानदारी से हो। अब मैं कांग्रेस की बात का उत्तर देता हूं। कांग्रेस के मेरे साथी हैं, हमें इतिहास पढ़ा रहे थे। जो मुद्दे आपने उठाए ना, आप बोलिएगा जिन्ना जिन्ना, हम तो केवल आपसे ये पूछना चाहते हैं
कि लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगार आके कहते प्रियंका वाड्रा गांधी तो मिलने नहीं आई, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमसे मिलेंगी क्या राजस्थान के बेरोजगार। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी की अगर राजनीतिक हैसियत है, चुनौती आज तक पे देता हूं, चुनाव लड़े किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जमानत ना जब्त हो जाए। कांग्रेस का कैंडिडेट खुद टिकट लेके अपने आप को वोट नहीं देता है। संजीव जी इसका उत्तर देना चाहिए क्या? अगर आप अनुमति हो तो गौरव भाटिया के बाद अनुराग भदौरिया का समय है। सोनिया गांधी जी, अरे मुझे बोलने मिलेगा या खामोश बैठना है? नहीं, एक एक करके तीनों को बोलना है, एक एक करके। पहले अनुराग भदौरिया, गौरव जी के बाद आपको बोलने मिलेगा तो एक बार सुन रहा हूँ। ठीक, अनुराग भदौरिया शुरू करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बोलूं, मेरा निवेदन है वारिस पठान जी, मुझे 30 सेकंड बात कह लूं। अनुराग भदौरिया जी बोल रहे, वारिस जी उसके बाद आपके पास आऊंगा, एक एक करके। अच्छा, इतना मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दिया जाए, पूरी कर लूं। एक बार अनुराग भदौरिया करने से अगर आपको तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ ये, मैं बोलूं अपनी बात। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति तो करती है, साथ में ये धृष्टतापूर्ण काम भी करती है। सोचो, ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं, दोनों ही करते हैं भैया। तुष्टीकरण और तुष्टीकरण दोनों इनको सूट करता है, यही इनकी धृष्टता है। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी को जनता से तो कोई लेना देना नहीं है। जनता की बात एक बार भी की, जब से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता की बात की तो बताइए। ये इतिहास गिनाते रहते हैं, और कमाल की बात है कि इनकी डिबेट आप निकाल लीजिए, एक ही से शब्द मिलेंगे। जितने साल से डिबेट करना है, गिने चुने वही शब्द हैं। पिछले डिबेट भी देख लीजिए, यही डिबेट देख लो, आगे भी यही देख लो, क्योंकि जनता की बात करनी नहीं है, इनको गिने चुने वही शब्द बोलने हैं जो इनको बोलने हैं। भाई, आपको जनता ने चुना था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पे किस तरह से किसानों पे अत्याचार हुआ। अरे अनुराग जी, यही तो मेरा प्रश्न है, किसानों को 25 लाख, यही तो मेरा प्रश्न है। जब इतने बड़े मुद्दे हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, तो क्यों 25 लाख रुपए वारिस पठान जी, ये बताए कितने रुपए से मदद करेंगे? बताइए, इनकी सरकार अभी क्या मदद? वारिस पठान जी, अब आप अपनी बात रखिए, केवल वारिस पठान करेंगे कि नहीं करेंगे किसानों की? बताइए, जो किसान जिनकी मौत हुई है, शहीद हुए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सर, प्रश्न पूछने की अनुमति केवल मेरी है, प्रश्न केवल मैं पूछूंगा। इस तरह हैकलिंग करेंगे तो कैसा मैं अपनी कोई बात हैकल नहीं करेगा। वारिस पठान जी, अब आप बोलिए। अभी गौरव भाटिया साहब ने आंकड़े रखे, मैं आंकड़ा दिखाता हूं इनको। नीति आयोग का आंकड़ा आया, गौरव भाटिया जी देख लीजिए, पुअर स्टेट कौन से है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्यों पुअर रह गया? क्योंकि योगी ने 5 साल काम किया, आप लोगों ने काम नहीं किया। अभी आप बेरोजगारी की बात करें। गौरव भाटिया जी, अब आप प्रतीक्षा कीजिए। गौरव भाटिया जी, वारिस पठान जी बोल रहे, उसके बाद आप बोलिएगा। वारिस पठान जी, आप बोलिए। सुनिए 2020-2021 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि यूपी में क्राइम रेट हाईएस्ट है, और उसके अंदर जो पुलिस कस्टडी में डेथ हुई एक साल में 2020 और 21 में 15 लोगों की जानें चले गई पुलिस कस्टडी में, 450 लोगों की जानें चले गई जुडिशियल कस्टडी के अंदर। इसका जिम्मेदार तो योगी सरकार है। उसके बावजूद हाथरस हो गया, उसका जवाबदार कौन है? क्या जवाब है योगी के पास? लखीमपुर हो गया, उसका जवाबदार कौन है? आज भी आप टिन्नी को बचा रहे हो, जिसके बेटे ने थार गाड़ी से हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को कुचल दिया। अब तो बैलिस्टिक का रिपोर्ट भी आ गया था कि जिस बंदूक से गोली निकली वो टिन्नी के बेटे की थी, फिर भी आप उसको बचा रहे हो। आपके राज्य के अंदर गोरखपुर हो गया, गोरखपुर के ऊपर आप लोग सब खामोश क्यों बैठे हो? आज आपको पता है कि आप कैंपेनिंग भी नहीं कर सकते वहां पर। अगर कृषि कानून आप वापस नहीं लेते तो आपने कृषि कानून को वापस दे लिया। योगी के राज में मासूम बेगुनाह मुसलमानों को जेलों के अंदर बंद कर दिया, यूएपीए कानून लगा के, बाद में उसको न्यायालय ने छोड़ दिया। ये सारा चीज क्राइम वगैरह किसके राज में बढ़ा? योगी के राज में बढ़ा, क्योंकि योगी ने नामकरण के सिवा काम क्या किया? मुझे गौरव भाटिया, मैं गौरव भाटिया से उसका उत्तर लूंगा, गौरव भाटिया से उसका उत्तर लूंगा, लेकिन संजीव जी बहुत शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब केवल संजीव जी बोलेंगे और कोई नहीं। ठीक, सुनिए आपने। ठीक, संजीव जी शांत कराइए थोड़ा जी। मैं कह रहा हूं, अब गौरव जी को थोड़ा ध्यान से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुन लें। नफरत और हिंसा की राजनीति उत्तर प्रदेश कैसे हुई? हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि योगी सरकार ने 120 एनएसए के जो मुकदमे दर्ज कराए थे, उसमें गौरव जी से पूछूंगा सवाल, 96 मुकदमे फर्जी हो। ये है इनका। और यूएपी गौरव भाटिया जी को दिखाइए ताकि गौरव भाटिया जी और संजीव जी 1948 मामले संसद में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 1948 मामले में केवल 36 मामले डेटा के साथ बोल रहा हूं। और तो मुझे झुकला कर दिखाइए। चलिए
और सुनिए, एक एक करके अभी उत्तर प्रदेश वारिस पठान जी एक एक करके। देश के गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार पटेल, वो कहते थे एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, ये कहते थे। और आज देश का गृह राज्य मंत्री किसानों की हत्या करके टहला, सुप्रीम कोर्ट थूक रही है उत्तर प्रदेश सरकार के लैंड ऑर्डर पे। आज ये बात करेंगे, गृह मंत्री के साथ वो गृह राज्य मंत्री पीछे कहाँ रहता है? और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अपराधी दूरबीन से देखने से नहीं मिलते। क्या गौरव सावंत जी, कैसे चर्चा करूं? आज इनका भाजपा का विधायक मुरादनगर का 14 महीने तक गिरफ्तार नहीं होता, उसका भाई गिरीश त्यागी। ये बात करेंगे अपराध की। वाराणसी में जहां से मोदी जी जाते हैं, एक यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल के 9 साल की बालिका का बलात्कार हो गया है। आज यहाँ पे वाराणसी प्रशासन शांति धारण किए हुए और बार में वाराणसी बार के अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। ये उत्तर प्रदेश का अपराध है जहां बालिकाएं सुरक्षित नहीं। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाओ? कुलदीप सिंह सेंगर से, चिन्मय आनंद से, भाजपा के विधायकों से। ये अपराध की पराकाष्ठा पे कहां तक चर्चा? गौरव भाटिया अब आपका उत्तर देना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी, 3 प्रश्न आपसे पूछे गए तीनों पार्टी द्वारा, तीनों का उत्तर देखिए। ऐसा लगता, धन्यवाद गौरव। क्यों नहीं करने देते? सबसे पहले तो वारिस भाई हैं हमारे साथी, उनकी बात का उत्तर दे देते हैं। सर आपने पूछा तो सवाल, मैंने उनको बोला जवाब दीजिए। शांत तो कराइए। गौरव जी ऐसे कैसे उत्तर देगा? अरे आपने सवाल पूछा, मैंने उनको कहा उत्तर दीजिए। रखूंगा ना। नहीं, मैंने सवाल पूछा ही नहीं। मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, चिल्ला रहे हैं। बताइए क्या कहना है उनका, बताइए मेरे को। मिनिस्ट्री ऑफ होम डेटा के बारे में क्या कहना है बताइए। टिनी को क्यों बचाना है बताइए मुझे, जिसने लखीमपुर कांड कर दिया। हाथरस के बारे में क्या जवाब दे रहा बताइए मेरे को। जवाब आपने पूछा, गोरखपुर कांड के बारे में उत्तर तो दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, बताइए। कोरोना काल में जो योगी फेल हो गए सेकंड वेव में, नहीं बचा सके जाने, उनके बारे में जवाब दीजिए। मैं खामोशी सुनूंगा। अगर आप नहीं चुप बैठूंगा, जवाब चाहिए। आपको चुप बैठने को तभी कहा गया जब आपने अपने प्रश्न पूछ लिए। अब आपने अपने प्रश्न दूसरी बार भी पूछ लिए। अब सभी से निवेदन है, शांत रहिए। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। धन्यवाद गौरव जी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वारिस भाई गोलपोस्ट के साथ भाग रहे हैं। शांत कराइए, अच्छा नहीं लगता ये तरीका। तो ठीक, ऐसे तो कोई वकील बहस नहीं करता है कोर्ट में, कभी कोर्ट गए नहीं है लग रहा है। सिर्फ डिग्री वाले वकील हैं क्या? कोर्ट नहीं जाते हैं मुझे लगता है, ऐसे ही बस बोल रहे हैं। सुनिए, आप ही के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, डेटा चेक कर लीजिएगा एक एक करके। सुनिए एक एक करके जी। तो सुनिए, तो गौरव जी शांत कराइए प्लीज। अब सभी शांत हैं जी। और वारिस भाई, अच्छा यही लगता है, आपने प्रश्न पूछे, उत्तर लीजिए। धन्यवाद। मैं वारिस भाई का बड़ा सम्मान करने लगा आज से, इसलिए कि देखिए इन्होंने बात तो अच्छी करी, प्रश्न तो अच्छे पूछे। ओवैसी जी तो सीए के बारे में बात करने लगे थे, वो कौन सा विकास था? और आंकड़े ये हैं। पहले सेगमेंट में वारिस भाई आपने बेरोजगारी की बात करी, मैंने आंकड़े दिए। अब आपने घुमा के कहा क्राइम रेट, तो चलिए क्राइम रेट पे आपको कुछ आंकड़े देता हूं, अध्ययन करिएगा। 2020 की एनसीआरबी रिपोर्ट है जो आखिरी आई है। उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 1.7 है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 3.3, पंजाब 2.5, राजस्थान 2.2, झारखंड 4.2। मतलब 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है इन प्रदेशों में जो कांग्रेस शासित है। आपकी तो कई प्रदेश में सरकार है नहीं। तीसरी बात, भैया वो टेनी नाम है मंत्री जी का, टिन्नी नहीं है। टिन्नी तो आप हैं। और एक बात बताइए, आपकी बात सुने तो अगर सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी बेल पे बाहर है, टिन्नी बुलाओ अरे आप खुद भी बुलाइए, हम भी आउल बुलाएंगे, असदुद्दीन आउल, ठीक है, उल्लू बुलाएंगे, नहीं, मेरा निवेदन है सभी किसी का नाम है, मंत्री है, तो संबोधित ढंग से करिए। एक मिनट सभी से सविनय निवेदन है, सभी मर्यादा में रहे, सभी जो प्रश्न पूछे जाए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब किसी को मर्यादा पार करेंगे तो मैं अपनी कोई मर्यादा नहीं पार करेगा, और दंगल में तो कोई भी नहीं करेगा, आज तक पर कोई नहीं करेगा। ये प्लीज बहुत क्लियरली मैं कह देना चाहता हूं। आपने प्रश्न पूछे, गौरव भाटिया उत्तर दे रहे, सभी एक एक करके अपने समय में बोले, सबके लिए समय है। लेकिन अगर ये बुरा भला कहेंगे एक दूसरे को, लाभ किसी का नहीं होगा। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत अच्छी बात। ये बीजेपी के प्रवक्ता को समझाओ कि ये सभी को समझा रहा हूं, मेरे लिए सभी बराबर है, सभी को समझा रहा हूं। प्रवक्ता का उत्तर दे, सभी को हर डिबेट में मर्यादा लांघते हैं। कोई मर्यादा नहीं लांघेगा, और दंगल पे कोई नहीं लांघेगा, इंडिया आज तक पर कोई नहीं लांघेगा, ये बहुत क्लियर है।
अरे तोते को चुप कराइए, पिट डालो, वरना तोते को बंद करो और अब गौरव भाटिया करता रहता है। नहीं, गौरव भाटिया बिल्कुल नहीं, गौरव भाटिया बिल्कुल नहीं, कोई किसी को नहीं, मेरा सभी से निवेदन है, मैंने क्या बोला? इसका कोई लाभ नहीं होगा। जनता देख रही है, आप लोग इतने मंजे हुए प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टियों के। नहीं बोला संजीव जी को देखिए कितना शांत बैठे। अरे तोतले चुप कर। नहीं गौरव, दोनों का काम सीख के आए हो क्या? चुप करो टोटी चोर, आपको पता है, हमें बताने की जरूरत टोटी नहीं चोर, है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तोतले चुप कर, तोतला हकलाने वाले चुप। पूरा हिंदुस्तान जानता है। टोटी चोर, टोटी चुराई 200 रुपए की कहाँ बेची? पकड़े जाओगे, जनता बहुत मारेगी, कौन भगोड़ा है? बहुत मारेगी जनता। देखना ये हरा कुर्ता फटेगा, देख लेना। मलाई पिछली बार मलाई खाने कौन जाता है सत्ता के साथ? सबको पता है, हिंदुस्तान जानता है भगोड़ा कौन है। एक मिनट, मेरा सभी से निवेदन है, मेरा सभी से निवेदन है, गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया बिल्कुल भी नहीं, सबके ऑडियो प्लीज डाउन कीजिए, सबके प्लीज। आप लोग इतने मंझे हुए प्रवक्ता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, आप आज तक पर है, दंगल पर है, ये कहां शोभा देता है? सब एक एक मिनट करके अपना पक्ष रखिए और जनता को निर्णय करने दीजिए, कौन सही कौन गलत जनता निर्णय करेगी। गौरव भाटिया 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया और फिर संजीव सिंह और फिर वारिस पठान। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, निवेदन सभी से यही, सभी मर्यादा में। धन्यवाद। गौरव भाटिया। गौरव जी धन्यवाद। मैं अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल यह है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है आपकी पार्टी की, रायबरेली से सांसद हैं, कोविड का मुश्किल समय आया, योगी जी ने सेवा करी, सोनिया गांधी जी गई क्यों नहीं रायबरेली 2 साल से? दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा था दक्षिण भारत में जाके कि उत्तर भारतीय अपरिपक्व होते हैं, दक्षिण भारतीय परिपक्व होते हैं। तो अब ये बात राहुल गांधी कभी घुसेंगे, कहेंगे? और तीसरी बात, मैं कहता हूं प्रियंका वाड्रा गांधी आपकी पार्टी को वोट कठुआ पार्टी बुलाती है, हम नहीं। तो इस बार किसके वोट काटेंगे जरा ये भी बता दीजिएगा। ये 3 सवाल है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। संजीव जी। मैं जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात, कोरोना काल में गौरव भाटिया भूल गए, याददाश्त इनकी थोड़ी मजबूत करा दूं। प्रियंका गांधी से लेकर के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे मजदूर जो पैदल आ रहे, सोनिया गांधी, 1000%। अब सुनिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो यार, बेइज्जती मत कराओ। सुनो आप आगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता धैर्य से सुना करो, राष्ट्रीय प्रवक्ता धैर्य से सुना। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, 1000%। देखिए ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जी संजीव जी, आप अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया जी आप सुनिए। हमने मंगाई, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लगा लो, मजदूरों को पैदल मत चलने दो, मजदूर चलते रहे मरते रहे, ये सत्ता। दूसरा सुनो, आप परिपक्व लोग, बिल्कुल राहुल गांधी ने किसको कहा था? इन संघियों और भाजपाइयों को कहा था जो देश को बांटने के लिए नफरत और हिंसा की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, चलिए तो मुद्दे की राजनीति को कहा था। आज मेरे पास समय इतना ही है। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।